नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद के अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने आज अपना 37वां वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर मंच के पूर्व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने बताया कि हमारा मंच समाज के हर वर्ग की सहायता के लिए संकल्पबद्ध है। चाहे कोरोना काल हो या फिर अन्य कोई समस्या, हर जगह मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता अपना योगदान देते रहे हैं। कोरोना काल संक्रमण काल में भी हमारे मंच के द्वारा चिकित्सकों को पीपी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहां तक जरूरतमंद के घरों पर जाकर दवाओं का वितरण, साथ ही शहर के प्रतिष्ठित जगहों पर पाठशाला का भी निर्माण करवाया। में किस तरह से और पता चलेगा कि जो 100 एम्बुलेंस की सेवा दे रहा है उनका प्रधानमंत्री जी आकर के की आवश्यकता होती है। और भाई श्री मोहित जी बंसल को कि आप आए और जो हम लोगों ने ये किया है कि वहां से जो लेना नहीं सीखा है। मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच आज 37 वर्ष कंप्लीट करके 38वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और हम लोग इसका स्थापना दिवस जो है, सप्ताहव्यापी स्थापना दिवस हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमारे जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी हैं, उन सबों को हम लोग युवा गौरव सम्मान के रूप में इस सप्ताह को मना रहे हैं और उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। तो मारवाड़ी युवा मंच तो शुरुआत से ही अपने समाज का नहीं बल्कि अन्य समाजों का भी योगदान उनका मिलता रहा है, तो इसको आगे निरंतर रखा जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है मंच का? निश्चित तौर पर हमारा मंच जो है समाज के सभी अंत्योदय व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और प्रयास ही नहीं कर रहा है बल्कि कार्य भी कर रहा है और हमेशा करते रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर धनबाद के नया बाजार सुभाष चौक पर स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने उन्हें नमन किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अहम योगदान है। उनके बताए हुए मार्गों को आज अनुसरण करने की ज़रूरत है, तभी देश को एक नए मुकाम पर ले जाया जा सकता है। इस मौके पर समाजसेवी जुबैर आलम, क्रीड़ा भारती की पूनम मजीठिया, बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, तारकनाथ समेत कई दर्जन लोग उपस्थित हुए। मनाने के लिए हम सब यहाँ नेताजी चौक पर एकत्रित हुए हैं। सुभाष चंद्र जी के जो कार्य झरिया के शालीमार कांग्रेस कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शमशेर आलम ने कहा कि उनके दिए गए नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" से प्रेरित होकर उस समय लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिससे अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मौके पर जिला कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुप्ता, इम्तियाज अली, पिंटू तुरी समेत कई लोग मौजूद थे। झरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मना रहे हैं। इन्होंने युवाओं के हर एक देश का हर युवाओं के दिल में आज़ादी के लिए अरमान जगाया और इन्हीं के नारा से आज़ादी के लिए लोग खड़ा हुए और इनका बलिदान को भूला नहीं जा सकता है। इन्होंने देश के लिए अच्छे अच्छे कारनामा करके देश को आज़ाद कराया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देश के दीवाने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ लड़ रही थी, उस समय आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक बन के पूरे देश में जो युवाओं को जोश भरने का काम किया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मैं इस संदर्भ में और भी कुछ कहना चाहता हूं कि आज जो लोग फर्जी राष्ट्रभक्त के नाम पर अपने आप को ढिंढोरा पीट रहे हैं, जब देश के दीवाने आज़ादी की कुर्बानियां लड़ रहे थे, जब देश के दीवाने आज़ादी के लिए सर कटा रहे थे, उस समय यही फर्जी राष्ट्रभक्त के लोग
के जो संस्थापक थे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे और भी आरएसएस के जो लोग हैं, वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों के मुखबरी करते थे। इसके बावजूद भी हमारे महान नेताओं ने इस देश में आज़ादी दिलाई। आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। ये देश की आज़ादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती हम लोग शालीमार प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं, जिसने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए नारा दिए थे कि हमें खून दो, हम आज़ादी देंगे। उस समय के आज़ादी के समय के नौजवानों ने इनकी इस नारा के बल पर अंग्रेज़ों को नतमस्तक कर दिए थे। झरिया के विभिन्न इलाकों में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कोयलांचल नागरिक मंच ने भागा रोड साई मंदिर के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पार्पण कर नमन किया। उसके बाद झरिया 4 नंबर स्थित मंच के कार्यालय में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। झरिया के शालीमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पांडे के द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत की। 1 वर्ष तक चलने वाले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी द्वारा दिए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नागरिकों के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। इसके लिए 21 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो पहले ऐसे नायक थे जिन्होंने महिला ब्रिगेड की स्थापना की थी, रानी लक्ष्मीबाई के। उसी को हम याद करते हुए अब हम सीधी तुलना तो नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिर स्वतंत्र भारत में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं कहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने उसी तरह से सिर्फ महिलाओं की बात की है। इसीलिए हम लोग जो प्रियंका गांधी जी का जो नारा मतलब क्या कहिए, वह एक कार्यक्रम की घोषणा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो आज सुभाष बोस की जयंती के दिन जयंती मनाते हुए हम प्रियंका गांधी जी के इस नारे के तहत जो भी अभियान है उसका 1 वर्ष तक काम करेंगे और ये स्वतंत्र भारत में नारी के विकास के लिए काम करेंगे। गिरिडीह सांसद इन दिनों कोयला चोरी पर लगाम लगाने में लगे हैं। उन्हें जहां से भी कोयला चोरी की सूचना मिल रही है अपने समर्थकों के साथ पहुंच जा रहे हैं और छापेमारी कर उक्त स्थल पर कार्रवाई की मांग संबंधित विभाग से करते हैं। इसी अभियान के तहत आज बागमारा के BCCL एरिया 4 में संचालित AMPL आउटसोर्सिंग माइंस में हो रहे अवैध कोयला खनन के दौरान लगातार हादसे की सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर सांसद CP चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सांसद ने कहा कि लगातार अवैध कोयला कारोबार की सूचना मिल रही है, जहां लोग बड़ी संख्या में अप्रिय घटना का शिकार भी हो रहे हैं। इस कारोबार में स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 मिनट तुम कॉल कर रहे हैं। एक जरा सा पीछे हटियो भाई। वो अरे अरे ना ठीक है भैया। सेल्फी बता। जानकारी हमें मिली कि अरे हिलाइए मत। यहाँ पे कतरास में चाल धंसने से कई लोग दबे हैं और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। इसमें एक बच्ची है जो 13 साल की है, वो अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। और हम तो यही कहेंगे, अवैध उत्खनन के चलते इतना बड़ा घटना घटा है और कई बार इस तरह का जानकारी मिला है। इससे साफ जाहिर है कि अवैध उत्खनन का जो प्रश्रय लोग देते हैं, जो माफिया लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, मिली भगत से ही कोई अवैध धंधा चलता है। और पूरे राज्य में कोयलांचल क्षेत्र में कोयला की चोरी हो रही है। कई जगह पर मैंने खुद, जब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है हम लोग सूचना देने के बाद भी, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने कई जगह पर अपने
समर्थकों के साथ गया और छापा भी मारा। कोयला पकड़कर मैंने प्रशासन को भी सुपुर्द किया, गाड़ी भी पकड़कर सुपुर्द किया, लेकिन उन लोगों का मिलीभगत के कारण अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रहा। निरसा कोलेरी के सब स्टेशन में हथियारों से लैस 20 से 25 की संख्या में आए चोरों ने सब स्टेशन में घुसकर ईसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। वहीं बंधक बने सुरक्षाकर्मी सिकंदर नूनिया ने कहा कि वह अपने सहकर्मी के साथ सब स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। तभी रात में 25 से 30 की संख्या में हथियार से लैस होकर केवल चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और उन्हें हथियार की नोक पर बंधक बनाकर उन्हें उनके अन्य 3 सहकर्मियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और उनके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद स्टोर रूम में रखे हुए लगभग 110 मीटर केबल, जिसका अनुमानित मूल्य 2 लाख का बताया गया, को लूट कर चलते बने। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जांच में जुट गई। बंधक बनाकर हथियार दिखाकर हम लोग को टावर रूम में बंद कर दिया। उसके बाद ये लोग अपना केबल लूटना शुरू कर दिया। केबल लूटा लोग 35-40 से कम नहीं होगा, 35-30 से कम नहीं होगा। बंधक बनाए वही रूम में जाकर बंद किया हम लोग को। ये में एगो हम लोग देखे हैं, एगो कौन सी उसको 4 चक्का वाला गाड़ी आगे में था, देखे तो उसी में वो लोग ले जा रहा था और उसमें लादा उसी में लाद जो भी है उसी में लेके वहीं तक। भाकपा माओवादी नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने गिरिडीह में जमकर उत्पात मचाया। शनिवार रात लगभग 2:30 बजे नक्सलियों ने बराकर नदी के पुल को उड़ा दिया। नक्सली संगठन 21 से 27 तक प्रतिरोध सप्ताह मना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट के बाद धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास के इलाके थर्रा उठे। मामले की सूचना पाकर मुसफ्फिल थाना प्रभारी विनय राम पुलिस टीम के साथ पहुंचे और शुक्रवार को भी नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिए थे। धनबाद आईआईटी आईएसएम के 8वीं मंजिल से गिरने से एक प्लम्बर मिस्त्री मनोज यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मनोज आईएसएम की सीआरआई बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर बाथरूम के सीआई पाइपलाइन का काम कर रहे थे। इस दौरान चेन रेंज पर पैर रखकर पाइप टाइट कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और बिल्डिंग से नीचे जा गिरा। हादसे के बाद आनन फानन में उसे SNMMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को अस्पताल में रखा गया है। मनोज यादव सरायला थाना क्षेत्र के न्यू मुरली नगर का रहने वाला था। घटना के बाद परिजनों ने आईएसएम में काम कराने वाले ठेकेदार पर लापरवाही से कार्य लेने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि काम कराने वाले ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा के मानकों की ख्याल नहीं रखा गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ है। वहीं ठेकेदार परिजनों के आरोप से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल परिजन उचित मुआवजा देने की मांग कर रही है। मनोज यादव है ना, मनोज यादव 35 लगभग होगा। क्या काम करते थे? ये प्लम्बर का काम करते थे। कैसे ये हादसा? काम करने के दरमियान में। कहाँ पे काम कर रहे थे? ये आईएसएम में कर रहे थे। कौन सा बिल्डिंग में कहाँ पे काम चल रहा था? सीआरई बिल्डिंग में। सीआरई बिल्डिंग में। सीआरई बिल्डिंग? सीआरई हाँ, सीआरई बिल्डिंग। तो वहाँ क्या नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है? हाँ, नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है। हाँ, काम कर बालकोनी में आउटर साइड में। आउटर साइड में? हाँ। वहाँ की क्या बना रहे थे? प्लम्बर का काम हो रहा था। सीआई पाइप लाइन। क्या पाइप का? सीआई लाइन होता है ना बाथरूम का। इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि काम जो है 2 मंजिल 4 मंजिल पे जो है चल रहा है। तो वहीं काम कर रहा था वो। अब वो 2 मंजिल से गिरा या 4 मंजिल से गिरा, इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। किस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? आईएसएम की बिल्डिंग है। अच्छा, ठेकेदार कौन है? HR बिल्डर। आपका क्या नाम हुआ? देवा। क्या नाम हुआ आपका? प्रणय देवा। आप उसी में हैं, ठेकेदार के अंडर में? हाँ, ठेकेदार के अंडर में। तो ये जो हादसा हुआ, तो क्या सुरक्षा को लेकर मानक का वहाँ ये किया गया? वो पूरा किया जाता है। तो फिर कैसे ये हादसा? वहाँ पे जो है स्कैफोल्डिंग भी लगी हुई है बाकायदा, जो है सेफ्टी बेल्ट बांधने के लिए, ताकि वहाँ पे आदमी काम करे। और अभी आप जब जो है वो जगह भी देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कोई गिरने का चांस है नहीं, जब तक आदमी जो है स्लिप ना हो या कोई जो है दिक्कत ना हो। सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ नहीं था। अब बोलता है कि 2 तल्ला से गिरेगा तो उतना जोर से चोट लगेगा। 6-7 तल्ला 8 तल्ला में काम कर रहा है और कोई सुरक्षा बेल्ट नहीं है। ऐसे 2-2 3-3 को बच्चा है छोटा, उसका क्या होगा? तो लगता है कि ये लोग सुरक्षा का कोई मानक का ख्याल नहीं रखा, इसलिए कुछ नहीं ख्याल रखा भैया, कुछ भी ख्याल नहीं रखा। इतना हट्टा कट्टा जवान भाई मर गया भैया।
धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर गंगा होटल के तलमच्चों में आज कार और स्कूटी सवार में टक्कर हो गई। इस घटना में स्कूटी सवार के चेहरे में चोट आई है। घायल को स्थानीय लोगों और महुदा पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए धनबाद भेज दिया है। वहीं महुदा पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई है। बताया जाता है कि कार बोकारो की ओर से धनबाद की ओर जा रही थी, तभी गलत दिशा में स्कूटी सवार बोकारो की ओर जाने लगा और इसी बीच दोनों गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। सर कौन गाड़ी में रही है? बाघमारा के दरीदा मोड़ के पास कांग्रेस कमेटी ने विधायक ढोलू महतो का पुतला दहन किया। कांग्रेस के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता बलराम साव के कई साथ आंदोलनकारी कांग्रेस नेताओं ने बाघमारा विधायक ढोलू महतो पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से ढोलू महतो का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासी गैर आदिवासी सरकारी आदि जमीन को विधायक के इशारे पर जबरन कब्जा किया गया है और संबंधित विभाग को शिकायत करने पर भी कार्रवाई का नाम नगण्य है। विधायक ढोलू महतो जी का जो दिन पे दिन कुकृत्य बढ़ता जा रहा है और अब जो है ये गरीब रैयत और आदिवासियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके ज़मीन को ये जबरन अतिक्रमित कर रहे हैं। और तो और जो सरकारी ज़मीन है जिसका जिला प्रशासन के द्वारा टेंडर होकर के बाकायदा उसका काम हुआ है, WBM रोड बना है, उस ज़मीन को भी ये अपने अहाते के बीच में लेकर के इस ज़मीन को अतिक्रमित किए हैं, जिसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग, हमारे सारे साथी लोग इसको एक आंदोलन के रूप में हम लोग चला रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा था, आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के सारे उच्चस्थ पदाधिकारियों से भी मिलेगा और उनको अवगत कराएगा। और साथ ही अगर इस पर अविलंब कार्यवाही करके रैयतों के, आदिवासियों के और ग्रामीणों के ज़मीनों को और सरकारी ज़मीन को मुक्त नहीं कराया गया तो हम लोग फिर एक उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बाघमारा के जो विधायक ढोलू महतो जी जो हैं वे आदिवासियों का, गैर आदिवासियों का सरकारी आम रास्ता को लगभग 200 एकड़ दरीदा मौजा में ये बाउंड्री वाल कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और यहाँ के रैयत जिला प्रशासन को लिखित रूप से दिए हैं, लेकिन प्रशासन भी मुकदर्शी बनी हुई है। इसलिए यहाँ के ग्रामीण नवयुवक और कांग्रेस के लोग मिल करके इस मामला को हाईलाइट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलियापुर नगर इकाई ने आज बेलगड़िया शिव मंदिर प्रांगण में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक चक्रवर्ती ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग से करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हम सभी को उनके विचारों एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति और प्रेम के बारे में जानने की ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वां जयंती है, पूरे भारत उनकी जयंती मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बलियापुर नगर इकाई के द्वारा हम लोग बेलगड़िया में शिव मंदिर प्रांगण में उनका जयंती मना रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।